देखो भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बहुत अच्छा उर्वरक है। इसे किसान खाद भी कहा जाता है या कैन भी कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है कैन या किसान खाद। इसमें कैल्शियम भी मिलेगा हमें, इसमें अमोनियम भी मिलेगा, इसमें नाइट्रेट भी मिलेगा। तो कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, दो उर्वरकों का मिक्सचर होता है, अमोनियम नाइट्रेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। कहाँ उत्पादन होता है इसका? नांगल, पंजाब में। कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार निम्न विवरण है। नमी इसमें 1% होती है। कुल अमोनिकल जो नाइट्रोजन है इसमें 25% होती है। अमोनियम नाइट्रोजन 12.5% होती है और नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5। तो देखो कितनी प्रकार की नाइट्रोजन है, सारी नाइट्रोजन इसमें उपस्थित है। ये उदासीन प्रकृति का है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने उसमें डालने पर ही, खेत में डालने पर, मृदा में डालने पर उसकी प्रकृति को चेंज नहीं करता, क्योंकि स्वयं उदासीन प्रकृति का है। तो चाहे अम्लीय मृदा हो, चाहे क्षारीय मृदा हो, सब में यूज ला सकते हैं। सभी प्रकार की फसलों में इसका लाभदायक उपयोग है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होने से अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोटक गुण है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं भाई, अमोनियम नाइट्रेट भी मिक्स है और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स है। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोटक गुण है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होने की वजह से कम हो जाता है और आर्द्रता को ग्रहण करने वाला गुण भी कम हो जाता है। नाइट्रोजन देख लो कितनी परसेंट पाई जाती है, 25%। यूरिया पढ़ाया था कुछ देर पहले, उसमें कितनी पाई जाती थी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। यहाँ पर हमने देख लिया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% पाई जाती है। कैल्शियम कितना होता है? 8.1%, जो कि पौधों के लिए एक बृहद पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व है। अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। दाने इसके बड़े आकार के होते हैं, खेतों में आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। यह आर्द्रता ग्राही होता है, अर्थात जल्दी सीलन पकड़ लेता है, जल्दी नमी पकड़ लेता है। तो इसका भंडारण हमें शुष्क क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में करना चाहिए और खोलने के बाद तुरंत इसके थैले के मुँह को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। अब हम देखना चाह रहे हैं उर्वरकों में इसकी किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो उदासीन उर्वरक है ये। मृदा चाहे अम्लीय मृदा हो चाहे क्षारीय मृदा हो, दोनों को नहीं बनाता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? किसान खाद कहते हैं। मिट्टी में मिलाने पर 3 चीज़ें दे रहा है, अमोनियम, नाइट्रेट और कैल्शियम। नेक्स्ट देखो, अमोनियम तथा कैल्शियम मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। भाई मृदा कोलाइड ऋणावेशित होता है, तो ऋणावेशित धनावेशितों को ही तो अधिशोषित करेगा खुद के ऊपर, तो ये दोनों तो अधिशोषित हो जाते हैं। और जो नाइट्रेट होता है वो पौधों के द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है, बचा कुचा जो होता है वाष्पीकरण हो जाता है, निच्छालन द्वारा नीचे चला जाता है। उर्वरक में उपस्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अम्लीयता को दूर करने के भी काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है ना, तो यदि कोई जो अब हमारी यदि मृदा अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को भी दूर करने के काम आता है। मृदाओं में लाभदायक है। फसलों पर प्रभाव देखें तो पूर्णतः सुरक्षित है, फसलों पर शीघ्र प्रभाव डालता है। ये खड़ी फसलों में काम में लिया जाता है। नाइट्रेट शीघ्र ग्रहण हो जाता है। अमोनियम, कैल्शियम मृदा कोलाइड में अधिशोषित होने से धीरे धीरे इनका उपयोग कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेट जो होता है पौधे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पहले अमोनिया और कैल्शियम होता है जो मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होकर धीरे धीरे इनका उपयोग करते हैं। अमोनियम के नाइट्रेट से नाइट्रोजन, पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त होती है। भाई डायरेक्ट नाइट्रेट प्राप्त नहीं हो रही, अमोनियम भी थोड़ी थोड़ी कन्वर्ट होकर नाइट्रेट बनाता है, तो पौधों को लंबे समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है। खड़ी फसलों में इसका बिखेर कर उपयोग करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अमोनियम सल्फेट। ठीक है।